इंडिया गठबंधन के 40 प्रत्याशी के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी अगर नामांकन करता है तो उनको उस दल से हाथ धोना पड़ेगा जिसके वो प्राथमिक सदस्य हैं। लेकिन पप्पू यादव जी अब तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं पूर्णिया सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि पप्पू यादव लगातार वहां से दावा कर रहे हैं, लेकिन भीमा भारती को पहले से ही सिंबल दे दिए गए हैं। क्या पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीजों की बात हम करेंगे। राजेश राठौड़ है हमारे साथ, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष के लिए और किसी खास सीट के लिए नहीं बना था, न बना है। इंडिया गठबंधन व्यापक परिदृश्य में बना है जो देश के किसानों, देश के नौजवानों, देश के पिछड़ा, देश के महिला, देश के शोषित वंचितों को संपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए बना है। अब बहुत लंबे मंथन के बाद इंडिया गठबंधन बिहार इकाई ने इस जगह पहुंचा है कि आज सीट शेयरिंग हो गया। बिहार इकाई के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि 40 में से 26 सीटें आरजेडी, 9 सीट कांग्रेस पार्टी, 5 वामपंथी। 9 जो कांग्रेस के कोटे में गया है उसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, सासाराम और महाराजगंज है। कांग्रेस पार्टी इन 9 सीटों पर कैसे पहलवान उतारेगी, वो अखिलेश सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सहमति लेकर वो भी सीट को और प्रत्याशी की सूची जारी करेंगे। जो भी 9 सीटों पर प्रत्याशी होगा, इंडिया गठबंधन का एक एक साथी न केवल इस 9 सीट पर बल्कि वो 400 सीट पर कैसे चुनाव जीते उस पर लगेगा। बात ये है कि पप्पू यादव एक घंटे पहले ये ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है और यहाँ से कांग्रेस की, पूर्णिया से कांग्रेस के झंडे को ऊंचा करना है। लेकिन कांग्रेस की सीट है तो है ही नहीं पूर्णिया में। 26 सीट आरजेडी, 9 सीट कांग्रेस और 5 वामपंथ। इस पे जो इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार होंगे, इंडिया गठबंधन का एक एक साथी उस प्रत्याशी को जिताएगा। कहीं कोई फ्रेंडली लड़ाई नहीं है। अगर कोई साथी अलग से नॉमिनेशन करते हैं तो पार्टी विरोधी करेंगे, हम उस पे नहीं जाते। हमारा जो अधिकृत प्रत्याशी है, जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा जिसका सूची वो आरजेडी के कोटे में गया है, आरजेडी जारी करेगा। जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक साथी उस प्रत्याशी को मदद करेगा। 4 अप्रैल को बोल रहे हैं पप्पू यादव कि हम नॉमिनेशन करेंगे। उसके अगर नॉमिनेशन करते हैं तो क्या कांग्रेस से हाथ धोना पड़ेगा पप्पू यादव को? इंडिया गठबंधन के 40 प्रत्याशी के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी अगर नामांकन करता है तो उनको उस दल से हाथ धोना पड़ेगा जिसके वो प्राथमिक सदस्य हैं। लेकिन पप्पू यादव जी अब तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस के सदस्य नहीं है अभी। मैंने इस बात को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे, आरजेडी 26 सीटों पे, वामपंथ 5 सीटों पे जो प्रत्याशी उतारेंगे, इंडिया गठबंधन का एक एक साथी उसको जिताएगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति अलग से नॉमिनेशन करता है तो दल विरोधी होगा। और तो पप्पू यादव है कि नहीं कांग्रेस के? उनसे पूछिए कि उनका सदस्यता फॉर्म कहाँ है। लेकिन ये दावा कर रहे हैं वो कि हम कांग्रेस का यहाँ से झंडा लहराएंगे। इतने बड़े नेता कांग्रेस का जो सिपाही होगा, जो राहुल गांधी जी का सिपाही होगा, जो खड़गे जी का सिपाही होगा, वो इंडिया गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएगा। चलिए, हमारे साथ राजेश राठौड़ जी थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पप्पू यादव अभी सदस्यता नहीं लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय किया है। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।